Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I am Muhammad Zishan Abdullah and you are watching my YouTube channel Zishan Learning House. Dear students, आज के इस वीडियो लेक्चर में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो बर्ड्स हैं और बाकी तमाम परिंदे जब इलेक्ट्रिक वायर्स पे बैठते हैं तो उनको इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता और वो जलते क्यों नहीं है। जबकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम कुछ ऐसे बर्ड्स वगैरह को भी देखते हैं जो हमें इलेक्ट्रिक वायर्स के ऊपर मरे हुए नजर आते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम यही बात करने वाले हैं कि इसके पीछे की साइंस क्या है, रीजंस क्या है कि कुछ बर्ड्स जो बड़ी इजीली इन इलेक्ट्रिक वायर्स पे बैठते हैं उनको करंट बिल्कुल भी नहीं लगता और वो जिंदा रहते हैं, जबकि कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो हमें कभी कभार इन्हीं इलेक्ट्रिक वायर्स के ऊपर लटकते हुए, मरते हुए, जलते हुए नजर आते हैं। और क्या ही हो कि अगर एक इंसान इसी इलेक्ट्रिक वायर्स को पकड़ ले और लटकते हुए आगे जाए तो क्या उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, नहीं लगेगा? इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। डियर स्टूडेंट्स, इसके पीछे की साइंस बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, और इसके पीछे कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक करंट का। अगर आप ओम लॉ देखो तो ओम लॉ में देखिए जो करंट है ये डिपेंड करता है वोल्टेज के ऊपर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर और डिस्टेंस के ऊपर। और यहाँ पर एक बात मैं क्लियर करते चले जाऊँ कि बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस मौजूद हैं जहाँ पर ये बात कही जा रही है कि इन बर्ड्स और इलेक्ट्रिक वायर के दरमियान में क्लोज पाथ नहीं बनता, इसलिए इनको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता, जो कि गलत कॉन्सेप्ट है। इसका एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट आपको आगे जाके खुद ही क्लियर हो जाएगा कि बर्ड्स और इलेक्ट्रिक वायर के दरमियान में क्लोज पाथ बनता है। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जो करंट है बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के बहाव को हम नाम देते हैं, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका करंट है। और करंट हमेशा इजी पाथ को ही फॉलो करता है, यानी उस पाथ से गुजरता है जिसकी रेजिस्टेंस कम होती है। सो यहाँ पर पहला कॉन्सेप्ट हमें ज़हन में रखना है कि रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट वहीं से पास करेगा। सो पहला फैक्टर है यहाँ पर रेजिस्टेंस का। और ये वायर्स जिनमें से करंट गुजरता है ये नॉर्मली कॉपर की बनी होती है। और स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि कॉपर बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। अच्छा कंडक्टर होने का मतलब ये है कि इसकी रेजिस्टेंस बहुत ही कम होती है। सो यहाँ पर पहला कॉन्सेप्ट हमने याद रखना है कि जो रेजिस्टेंस है इन वायर की बहुत ही कम होती है एज कम्पेयर टू बर्ड्स। बर्ड्स की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है और वायर्स की रेजिस्टेंस नहायत ही कम होती है। अब स्टूडेंट्स, इसी कॉन्सेप्ट को यानी रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को ही मद्देनजर रखते हुए मैंने यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम ड्रा किया है ताकि आपको मैथमेटिकली भी प्रूफ दे सकूँ कि बर्ड्स को इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए जो R2 है ये रेजिस्टेंस ऑफ बर्ड है और यहाँ पर जो R1 है उस वायर की रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर ये परिंदा बैठा हुआ है। तो जैसा कि मैंने पहले आपको आगाह कर दिया कि रेजिस्टेंस जो परिंदे की रेजिस्टेंस है ये बहुत ही ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉपर वायर। यानी अप्रोक्सीमेटली मैं यहाँ बात कह सकता हूँ कि जो हमारे पास वायर की रेजिस्टेंस है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 होती है। और अगर मैं इस रिलेशन के अंदर अगर मैंने I2 फाइंड करना हो तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करूँगा तो मेरे पास आंसर अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 0, यानी I2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 आ जाएगी, जिसका मतलब है कि जो करंट है सारे के सारे वो R1 में से पास करेगा, R2 में से पास नहीं करेगा। सो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। रेजिस्टेंस कम होने की वजह से, वायर की रेजिस्टेंस कम होने की वजह से सारा का सारा करंट यहीं से गुजरेगा और बर्ड की रेजिस्टेंस जो कि बहुत ज़्यादा है इसलिए वहाँ से करंट पास नहीं करेगा। ये था हमारा पहला फैक्टर। ओके, तो सेकेंड फैक्टर है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का। तो स्टूडेंट्स, पहले पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। तो यहाँ पर देखें इस पिक्चर में आपको दो टैंक्स नजर आ रहे हैं, दोनों के अंदर जो पानी का लेवल है बिल्कुल एक जैसा है। तो स्टूडेंट्स, इस कंडीशन के अंदर जो पानी है वो किसी एक टैंक से दूसरे टैंक के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि दोनों का पोटेंशियल इक्वल है, यानी दोनों में कोई भी पानी का डिफरेंस नहीं है, इसीलिए पानी फ्लो नहीं करेगा। इस पिक्चर में देखें जो ए वाला टैंक है इसमें पानी का लेवल ज़्यादा है, बी वाले में पानी का लेवल कम है, इसलिए पानी ए से बी की तरफ फ्लो करेगा, यानी इनमें डिफरेंस था तभी पानी फ्लो करेगा। इसी तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर भी होता है। यहाँ पर देखें एक सेल है तो सेल के अंदर जो करंट है चार्जेस है वो फ्लो कर रहे हैं प्लस से माइनस की तरफ, चूँकि एक तरफ प्लस है यानी हाई पोटेंशियल, दूसरी तरफ लो पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा मेंटेन होता है तभी वहाँ से चार्जेस फ्लो करते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। इस पिक्चर में देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स है, चार्जेस है, ये हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। अगर इनमें पोटेंशियल नहीं होगा तो चार्जेस कभी भी फ्लो नहीं करेंगे। इसी तरह से हमारे घरों के अंदर जब हम किसी इलेक्ट्रिक वायर को हाथ लगाते हैं तो हमें करंट इसलिए पड़ता है क्योंकि इनके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो जाता है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह से बना? उस वायर और अर्थ के दरमियान में। अगर ऐसा हो कि इंसान उस वायर को पकड़कर लटक जाए और ज़मीन के साथ उसका पाँव अटैच ना हो
तो इनमें भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बनेगा, उसको करंट नहीं लगेगा। यहाँ पर इसको इलेक्ट्रिक शॉक इसलिए लग रहा है क्योंकि अर्थ और इस वायर के दरमियान में एक डिफरेंस बन जाता है। अर्थ में पोटेंशियल 0 है और वायर के अंदर 440 वोल्ट या 220 वोल्ट होंगे, तो इनमें पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आपको मैंने पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया। अभी इसी कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए आइए हम मैथमेटिकली भी प्रूफ करते हैं। यहाँ पर देखिए वो परिंदा बैठा हुआ है उस इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर, और इसकी मैं अज्यूम करता हूँ कि इसकी रेजिस्टेंस जो है वो 1000 ओम है। अब चूंकि परिंदा बहुत ही छोटा था और उसके पाँव के दरमियान में देखें जो स्पेस है, जो डिफरेंस है, बहुत ही कम है, तो अप्रोक्सीमेटली इनके पाँव के दरमियान में, दोनों पाँव के दरमियान का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बहुत ही कम है, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻9 वोल्ट है। और अगर मैं ओम लॉ को यूज करते हुए करंट डिटरमाइन करना चाहूँ तो 10⁻12 एम्पीयर रहेगा, विच इज वेरी वेरी स्मॉल। इसीलिए जो सारा सारा करंट होगा वो उस कंडक्टर में से गुजर के जाएगा, उस परिंदे में से बहुत ही कम करंट गुजरेगा मगर बहुत ही कम होगा, उसको फील भी नहीं होगा। यही वजह है कि परिंदे जो है बड़ी इजीली जो है वो इन इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर बैठते हैं और उससे कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। लेकिन अगर गलती से कोई परिंदा किसी दूसरे फेस को टच कर ले तो इनके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो जाएगा और उसको बड़ा हैवी किस्म का शॉक लगेगा। और इसी तरह से जबकि बड़े परिंदे जिनके पार बहुत बड़े होते हैं और वो किसी दूसरे फेस को यानी दो फेजों को टच कर लेते हैं तो इनके दरमियान चूंकि इतना हैवी किस्म का पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है तो अप्रोक्सीमेटली 11 एम्पीयर करंट उस परिंदे में से गुजरेगा और वो जलकर राख हो जाएगा। इसी तरह से अगर कोई इंसान इस इलेक्ट्रिक वायर को पकड़ ले तो उसको भी करंट नहीं लगेगा, लेकिन अगर गलती से उसका हाथ या पाँव किसी दूसरे फेस के साथ लग गया, इवन जमीन के साथ भी उसका हाथ या पाँव लग गया, तो उसको इतना हैवी किस्म का झटका पड़ेगा, इतना हैवी किस्म का शॉक पड़ेगा कि वो जल जाएगा और मर जाएगा। Thanks for watching and subscribe Zishan Learning House. Press bell icon and share this channel to maximum to spread positivity. Allah Hafiz.